एक ऐसा मुल्क जो कभी खुद को इस्लामी दुनिया की ताकत बताता था, आज उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मंच से कहना पड़ रहा है हमें पैसे मांगते हुए शर्म आती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस देश की हालत का एक बाल है जो अब अपनी अर्थव्यवस्था नहीं, अपना आत्मसम्मान गिरवी रख चुका है। इस्लामाबाद में कारोबारी नेताओं के सामने खड़े प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद कबूल करते हैं कि जब वो और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया भर में कर्ज मांगने निकलते हैं तो सिर झुक जाता है, और जब शर्तें रखी जाती हैं तो कई बार नाक कहने की हैसियत भी नहीं बचती। यही है आज का पाकिस्तान, जहां सरकार के पास ना पैसा है, ना विकल्प और ना ही वक्त। जहाँ पर मैंने बिल्कुल ठोस हक़ाइक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। और माइंड ना कीजिएगा कि हम एक लाइक वी आर सिटिंग लाइक ए फैमिली हियर, और हमें बिल्कुल एक साफ़ बात हमें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीसरा इशारिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्ज़े शामिल हैं, और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। आज पाकिस्तान इतना गरीब हो चुका है कि भीख में अगर कुछ मिल जाए तो उसी से उसे अपना काम चलाना पड़ रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान अब रोटी से पहले रॉकेट और रोजगार से पहले जेट बेचने को मजबूर है। कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान ने चीन के फाइटर जेट्स को अपने एटीएम में बदल लिया है। पाकिस्तान आज JF-17 जैसे चीनी फाइटर जेट सऊदी अरब, लीबिया, नाइजीरिया, अजरबैजान, मोरक्को, इंडोनेशिया, इथियोपिया और सूडान जैसे देशों को बेच रहा है। इनमें से 8 देश मुस्लिम हैं, और पाकिस्तान इस पूरी डील को इस्लामी भाईचारे के नाम पर बेच रहा है। ये कोई रणनीतिक सफलता नहीं, ये आर्थिक मजबूरी का सौदा है। इस्लामाबाद के कमरा में चीन और पाकिस्तान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां JF सीरीज के फाइटर जेट बनाए जाते हैं। नाम भले ही पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का हो, लेकिन यूनिट पूरी तरह चीन के कंट्रोल में है। करीब 500 चीनी एरोनॉटिकल इंजीनियर वहीं तैनात हैं, और हर साल लगभग 50 फाइटर जेट बन रहे हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान का रोल सिर्फ असेंबली तक सीमित है। कमाई का 80% से ज्यादा हिस्सा चीन ले जाता है, यानी जेट बिके नाम पाकिस्तान का और मुनाफा चीन का। सबसे बड़ा उदाहरण है सऊदी अरब के साथ बार्टर डील। पाकिस्तान ने चीन के फाइटर जेट बेचकर करीब 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया, जबकि सऊदी पर कुल कर्ज अब भी करीब 70,000 करोड़ रुपए है। मतलब साफ है, पाकिस्तान पैसे से नहीं सामान से कर्ज चुका रहा है, क्योंकि जेब में नगद नहीं, सिर्फ मजबूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सौदे पाकिस्तान को बचा रहे हैं या उसे और गहरे दलदल में धकेल रहे हैं। चीन ने पिछले 47 साल में किसी भी बड़े युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, तो उसके हथियारों की विश्वसनीयता कागजों तक ही सीमित है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करता है, वो चीन के हथियारों को भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का हवाला देकर बेचता है, यानी अपने ही संघर्षों को मार्केटिंग टूल बना दिया है। आज पाकिस्तान में करीब 45% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा रही है। 2018 में यह आंकड़ा सिर्फ 21.9% था, यानी 7 साल में गरीबी दोगुनी से ज्यादा हो गई है। अत्यधिक गरीबी 4.9% से बढ़कर 16.5% तक पहुंच चुकी है। महंगाई, बाढ़ और आर्थिक अस्थिरता ने आम पाकिस्तानी की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी दर करीब 7.1% है, और 80 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के गरीब किस मुहाने पर हैं। पाकिस्तान में 45% गरीब आबादी, 10 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं। 80% गरीब अब भी गाँव में रहते हैं। 62% बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी। सबसे ज्यादा अमीर जिला एबटाबाद,
अहमदाबाद में सिर्फ 5.8% लोग ही गरीब। सबसे ज्यादा गरीब जिला वाशुक। वाशुक में सबसे ज्यादा 72.5% लोग गरीब। शहबाज शरीफ खुद मानते हैं कि रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन पर कभी गंभीर काम नहीं हुआ। आज भी पाकिस्तान का निर्यात मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग पर टिका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज बैसाखियों पर टिकी है। तो सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कितने जेट बेच रहा है, सवाल ये है कि क्या जेट बेचकर एक मुल्क अपना भविष्य खरीद सकता है, या फिर ये सिर्फ भीख में मिला तो काम चला वाला मॉडल है, जहां आज जेट बिक रहे हैं, कल जमीन बिकेगी और परसों शायद फैसले भी। क्योंकि जब देश की सरकार खुद कहे कि कर्ज लेना आत्मसम्मान पर बोझ है, तो समझ लीजिए बोझ सिर्फ कर्ज का नहीं है, पूरे सिस्टम का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, ये तो बात हुई